दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें घमंड और बगावत के अंजाम के बारे में बताती है। ये कहानी है इब्लीस की, जो कभी अल्लाह का बेहद करीबी था, लेकिन अपने घमंड और बगावत की वजह से उसे हमेशा के लिए रुस्वाई का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें हदीसों में मिलती है और इसका मकसद है हमें एक बड़ी सीख देना। इब्लीस, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं, कभी अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्तों में से एक था। उसकी इबादत, उसकी फर्माबरदारी ऐसी थी कि उसे फरिश्तों का मुखिया बनाया गया था। लेकिन उसकी कहानी का सबसे दुखद पहलू तब शुरू हुआ जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से बनाया और फरिश्तों से कहा कि वे आदम को सजदा करें। सबने अल्लाह का हुक्म माना और सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। मैं उसे कैसे सजदा कर सकता हूं? इब्लीस का ये घमंड, उसका ये अहंकार उसे उसकी रुसवाई की तरफ ले गया। उसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया और बगावत कर दी। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, तू अब मेरी रहमत से दूर है। तू मेरी निगाहों से गिर गया है। जा, तू अब जहन्नुम में रहेगा। इब्लीस ने अपनी हार मानने की बजाय अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा, मुझे कयामत तक का वक्त दीजिए ताकि मैं इंसानों को गुमराह कर सकूं, उन्हें आपके रास्ते से भटकाऊं। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी, मगर साथ ही ये भी कहा कि तू चाहे जितना भी गुमराह करने की कोशिश कर ले, मेरे सच्चे बंदे कभी तेरे झांसे में नहीं आएंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और बगावत का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इब्लीस का घमंड उसे जन्नत से निकालकर जहन्नुम में ले गया। ये कहानी हमें हदीसों के जरिए मिलती है और इसका मकसद है हमें ये याद दिलाना कि अल्लाह के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हदीसें हमें सिखाती हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ जाने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि वो हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें शैतान के बहकावे से बचाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग हदीसों से सीख लें और अल्लाह ताला के करीब हो सकें। अल्लाह हम सबको अपने हुक्म पर चलने और घमंड से बचने की तौफीक दे, आमीन।